हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने एग्जाम को, जो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम है। सीजीएल 2023 टायर 2 कह सकते हो आप, या फिर मेंस का एग्जाम है ये। ठीक है। और इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आपके मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी एक पार्ट में मैं 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं आपको वीडियो के सॉरी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। साथ के साथ इस मतलब एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो मैथ की बुक इम्पोर्टेंट है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप जाकर उसको खरीद सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, तो क्योंकि मैथ जो होगा ना वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम करते हैं 16 से स्टार्टिंग। तो 16 क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 30% अमंग 14% इज 78 है। ठीक है भाई। तो फर्स्ट लाइन में इसने बोला है कि जो इन्होंने बोला कि 14 आदमी है ना, 14 आदमी है। 14 आदमी से 13 आदमियों का वजन जो एवरेज वेट है 78 का है। ठीक है, मतलब 14 में से 13 का है। और 14% का जो वेट है वो 39 kg ज्यादा है। किससे? सभी के सभी 14 के एवरेज से। जितने भी 14 का एवरेज बनेगा उससे, मतलब जो लास्ट जो इंसान है उसका 39 किलो वजन ज्यादा है। तो हमें क्या निकालना है? 14% का क्या निकालना है आपने? एवरेज निकाल, सॉरी, वेट निकालना है। ठीक है। राइट। तो भाई देखो क्या है। बोला कि पहले जो था, मतलब अगर हम सारे के सारे लें 14 आदमियों का एवरेज वेट, तो 14 आदमियों का एवरेज वेट हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है। एवरेज। राइट। एवरेज वेट कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। लेकिन जैसे 14% यहाँ से 14वां आदमी हमने हटाया, ठीक है, 14वां आदमी अगर हटा हो तो पहले 14वें का वजन देख लो, x + 39 होगा। क्योंकि ये तो आपका टोटल एवरेज है, और ये इतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। ये इसका वेट है। राइट। तो जैसे ही मैंने 14वां आदमी को हटाया तो 13 आदमी आए। 13 आदमी का एवरेज वेट कितना होगा? 78 होगा। ठीक है। 78 होगा। और वो कैसे होगा देखो। तो हमने जो एक्स माना था वो 78 है। तो देखो कि 14 मतलब सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, उसका एवरेज वेट कैसे आएगा। तो आप देखोगे जैसे मैंने 14 आदमियों को हटाया, तो इसका मतलब हमने क्या हटाया? 39 का नुकसान कराया, मतलब 39 को कम कराया। ठीक है। सभी मतलब जो 13 आदमी रह गए उसमें से हमने 39 एवरेज वेट को, सॉरी, 39 टोटल वेट को कम कर दिया। ठीक है। राइट। अब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो देखो कितना कम होगा। कितना कम होगा? 13 से कट करो 3, तो हर एक एवरेज वेट में 3 कम होगा जब हम 78 लेकर आए हैं। ठीक है। अगर टोटल निकालेंगे तो 78 + 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये एवरेज आएगा, ना कि इसका वजन है। तो 81 तो एवरेज आएगा। और बोला कि इसका वजन हमने फाइंड आउट करना 14th का। तो 14th का एवरेज, सॉरी, 14th का वेट अगर आप काउंट करोगे तो 81 + 39 होगा। कितना हो जाएगा? 120 आपका राइट आंसर दे देगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर अपने आप से तरीका करके समझे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई देखो, बी ने परचेज किया 15 kg एप्पल 180 रुपये पर केजी के हिसाब से। ठीक है। लेकिन जो होल सेलर है वो वेट को 950 ग्राम यूज करता है 1 किलो की बजाय। ठीक है। ओके। तो मतलब इसने बोला है कि 1000 ग्राम की बजाय उसने कितने का यूज किया? 950 ग्राम का यूज किया। ये देख लेना। और बी ने सोल्ड किया सभी एप्पल को 180 रुपये में। तो यहाँ पर भी 180 रुपये, यहाँ पर भी 180 रुपये है। लेकिन क्या किया बी ने? जो काम किया 750 रुपये, सॉरी, 750 ग्राम दिया 1 kg के बजाय। मतलब बी ने और भी नुकसान, मतलब और भी फायदा उठाने के लिए क्या किया? 1 किलो की बजाय उसने 750 ग्राम दिया। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें बताना है बी का कितना होगा। तो देखो, रेशियो से कर लेते हैं। ठीक है। तो इसने बोला है होलसेलर ने, सॉरी, बी ने जो खरीदा है, ठीक है, बी ने क्या किया है? खरीदा है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं? जो वजन होगा, जो भी मतलब जो भी चीज होगी उसका क्या करते हैं? रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पर हम सिप पे लिख लेते हैं, यहाँ पर हम एस पे लिख लेते हैं। ठीक है।
तो सीपी जो होगा वो 1,000 ग्राम का होगा, और एसपी जो इसने किया आके 900-950 का किया, ठीक है। ओके। लेकिन अब बोला कि भाई, और कोई बी के पास कोई और खरीदने आ रहा है, तो इसका मतलब वहां से उसका क्या हो रहा है, एसपी हो रहा है, ठीक है। तो 1,000 एसपी के बजाय वो 750 में चीज दे रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1,000 इधर रख देंगे, और सीपी यहाँ पर 750 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ गया। तो 1,000 से 1,000 कट करिए, 0 से 0 कट करो, 5 से ये 5 से 15 हो जाएगा, ये 5 से 19 हो जाएगा। तो 15 आपका सीपी है। एसपी किसका है, मतलब हमने बी के रिस्पेक्ट में सारी चीज काउंट किया है, ठीक है। तो 15 रुपए की चीज 19 में बेच रहा है, तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट है, 4 का प्रॉफिट है। और 4 का प्रॉफिट किस पे, 15 पे, गुना में 100 कर लीजिए, तो 400 हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 होता है, 100, 15 छिक 90 होता है, फिर 90, तो 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका 26 पॉइंट समथिंग हो, बाकी को कट करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो बोला है कि एक सॉलिड क्यूब है जिसके प्रत्येक साइड की लेंथ इतनी है, मेल्ट किया गया, ठीक है। और सॉलिड क्यूब बनाया गया जिसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है। अगर वॉल्यूम इसका इतना है तो साइड कितनी होगी, साइड इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, 4 आएगा, ठीक है। आर मेड आउट ऑफ मेल्टन क्यूब, मतलब क्यूब बना दिया गया विदाउट एनी वेस्टेज, कोई भी वेस्ट यूज नहीं किया। और क्यूब, कितने क्यूब होंगे ऐसे, ठीक है, देखो। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि बड़े की लेंथ 48 गुना 48 और डिवाइड बाई 4 गुना 4 गुना 4 आप कर सकते हो, या सीधा 64 भी आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 4 से कट करोगे 12, 4 से कट करोगे 12, 4 से कट करोगे 12, तो 12 गुना 12 गुना 12 कितना होता है, 1728 आपका राइट आंसर दे देगा, 12 का क्यूब, ठीक है। बाकी इसमें हमने कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। देखो, क्यूब से क्यूब को चेंज किया, तो इसका मतलब हमें कोई ना क्यूब क्यूब वाला आंसर चाहिए, तो ये क्यूब में नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो एक ही आपको ऑप्शन है, बिना क्वेश्चन देखे हो आप इसको सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। तो बोला कि कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन का 55 है, 7 पेंसिल 2 पेन का 65 रुपए है। तो हमें टोटल प्राइस निकालनी है एक पेन और एक पेंसिल की। तो यहाँ पर हम पेंसिल काउंट कर लेते हैं और यहाँ पर पेन काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पेन, पेंसिल और 3 पेन की जो रुपीज हैं वो 55 रुपए हैं, ठीक है। 7 पेंसिल और 2 पेन का जो वैल्यू है वो 65 रुपए है। चेक करिए। तो हमें क्या निकालना है, पेन एक पेन का और एक पेंसिल का मूल्य काउंट करना है। तो पहले पेंसिल का हम निकाल लेते हैं, पेंसिल का कैसे निकलेगा, तो देखो। तो पेंसिल का तो आप कैसे निकालोगे, तो यहाँ से हम पेन को हटाएंगे, पेन को हटाएंगे तो मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जो ऊपर पेन है उसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है सेम काम आपने हर जगह करना है। ऊपर 2 से तो सभी के जगह साथ 2 से, और नीचे 3 से तो नीचे 3 के साथ सभी को मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, पेन वाले को, इस पोर्शन को कट कर देंगे। और यहाँ से क्या करना है, 2 दूनी 4, माइनस किया, इधर भी माइनस किया, 2 दूनी 4, 7 ही 21, 4 - 21 यहाँ से आया। और 55 दूनी 110, माइनस यहाँ से कितना आया भाई, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 18 और 19, ठीक है। तो यहाँ से आया आपका -17, इधर से आया कितना, -85। तो 17 पेन, जो भी 17 पेंसिल है उसका वैल्यू 85, तो माइनस से माइनस कट करो, और एक की कितनी हो जाएगी, 5। तो एक पेंसिल का आपको पूछा था, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। पेन हमें निकालना है। अब देखो, इसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पेंसिल का मूल्य तो कितना हो गया, 5 हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो 55 में से 10 माइनस करो, कितना आया, 45 आया। और ये 45 किसके प्राइस है, पेन के, ठीक है। तो एक पेन की मूल्य कितनी होगी, गुना 45, 15 कर दीजिए, तो ये पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। टोटल प्राइस पूछा है एक पेन और एक पेंसिल का, तो प्लस कर दीजिए और आंसर ला दीजिए कितना, 20। 20 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि 2 पिलर हैं इक्वल हाइट के, जो कि आइदर साइड खड़े हैं रोड के। इक्वल हाइट के पिलर हैं जो कि डिस्टेंस 150 मीटर की,
और एक पॉइंट पर रोड बिटवीन पिलर द एवल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई दे रखा है 10x इतना 10y इतना, तो इस पिलर की लेंथ हमें निकालनी है। चलो देखो, बोला कि दोनों पिलर क्या है, सेम हाइट के हैं। सेम हाइट के हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट बीच में है जिसको मैं एक्स मान सॉरी वाई मान ले। वाई तो एंगल दे रखा है ना, तो और कुछ मान लीजिए, आप ए मान लीजिए, ठीक है, इसको ए मान लीजिए। इस साइड में आपका वाई डिग्री का एंगल है और इस साइड में हम एक्स डिग्री का एंगल ले रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों की लेंथ जो होगी वो इक्वल होगी। ओके, तो 10x कितना दे रखा है, 2/5, और 10y कितना दे रखा है, 3/5। अब देखो, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। और दोनों परपेंडिकुलर क्या है, सेम हाइट के हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। दोनों की वैल्यू अगर आप सेम बनाओगे तो क्या करोगे, दो ऊपर वाले दोनों का एलसीएम ले लो, तो ऊपर जो आएगा वो 6 आ जाएगा। अगर आप चेक करोगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी 6 आ गया, ठीक है। इधर 3 से कर दो तो नीचे भी 3 से 15 हो जाएगा, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से, तो ये आपका 10 हो जाएगा। तो अब हम 10x की जगह ये रख सकते हैं और 10y की जगह ये रख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसने बोला ये जो डिस्टेंस है ये आपकी 150 है। तो अगर ये 150 है तो इसका मतलब ये क्या होगा, तो x के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 6 है और x के अकॉर्डिंग बेस आपका 15 है। y के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर 6 है और बेस कितना है, 10 है। तो आप देखोगे टोटल डिस्टेंस नीचे का 25 मान लिया, अपने अकॉर्डिंग 25 आया, जो कि 150 के बराबर है। तो कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, जब भी तो 125 आया। तो आपने क्या बताना है, ईच पिलर की हाइट बतानी है। तो ये आपकी हाइट है 6, तो 6 के साथ हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला क्या है कि एक 6 डिजिट नंबर है जो कि है डिविजिबल बाई इतने से, हो तो पी क्यू की हमने प्रोडक्ट निकालनी है ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे, ये किस किस से मल्टीप्लाई हो, 8 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी 8 और 3 से डिवाइड होगा। और 8 से डिवाइड होने के लिए ये जो लास्ट के 3 डिजिट है, ये 8 से कंप्लीट डिवाइड करनी पड़ेगी, और ये तीनों क्या होंगे, डिवाइड होने चाहिए। तो 9 9 Q 4 ये क्या होंगे, 8 से डिवाइड होंगे, कब होंगे, जब आपकी पॉसिबल वैल्यूज आए, ठीक है। तो क्यू की जगह हम ऐसा क्या रख सकते हैं भाई, 8 और 7 56, सॉरी, 8 9 72, 8 4, तो भाई 8 × 11 करोगे तो 88 आएगा, 88। और 88 कितना बचेगा, 24। हाँ, तो यहाँ पर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि 90 का काउंट करेंगे, तो क्यू की वैल्यू मैं यहाँ से ले रहा हूँ, क्यू की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। तो नब हो जाएगा 904 पे, आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ कितने पे होगा, एक बार 4 पुट करना, 4 भी पुट हो जाएगा, ठीक है। तो 944 भी आपका डिवाइड हो जाएगा, और एक और वैल्यू आप 8 पुट कर सकते हो, 9 8 और 4, ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, 8 × 8 और 16, 8 8 दूनी 16, और कितना हो जाएगा, 2 4, ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमने क्या लेनी, ग्रेटेस्ट लेनी है, याद रखना। तो ये वैल्यू आपने लेनी है, ग्रेटेस्ट। अब देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड डिविजिबल के लिए क्या होता है कि इन सभी का सम जो होगा, इन सभी का सम जो होगा वो 3 का डिविजिबल होना चाहिए। 3 का डिविजिबल हो रहा है, 1 1 2 और 4 6, तो इसका मतलब p प्लस क्यू भी कितना होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्यू की वैल्यू तो हमने क्या ली, 8 ले ली। तो 8 से बड़ी संख्या 15, 9, एक प्लस करेंगे, एक प्लस करने पर कोई आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब और भी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। 12, 12, और तो 3 की बड़ी से बड़ी वैल्यू जो होगी वो 15 होगी, ठीक है, क्योंकि 15 जो है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम इसको 18 बनाएंगे तो ये 9 से भी डिविजिबल डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन हमें 18, 9 से ये डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका मतलब हमें 15 बनाना पड़ेगा। तो p की जगह हम क्या रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 7 + 8 आप चेक करिए, 15 हो जाएगा।
और इनकी मल्टीप्लाई आपको चाहिए 7 गुना 8। देखो P इंटू Q आपको चाहिए, तो 7 गुना 8 कितना हो जाएगा? 56 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। तो देखो, हरी कमल ललित को मिलाकर 6050 वोट मिले हैं, तो एक भी वोट इनवैलिड नहीं है। ठीक है, कमल लेता है, कमल 42% ज्यादा ले रहा है किससे? टोटल वोट ऑब्टेन बाय हरि और ललित। हरि और ललित को दोनों को मिलाकर 42% वोट ज्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ललित ऑब्टेन ओनली 8% ऑफ टोटल पोल वोट। तो नंबर ऑफ वोट ऑब्टेन बाय हरि, देखो, हरि प्लस ललित, और ये दोनों को वोट को मिलाकर जो कमल के पास वोट है वो 42% ज्यादा है, तो इसका मतलब 42% ज्यादा, तो इसका फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 21/50 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को 50 वोट मिली है, अगर इन दोनों को मिलाकर 50 वोट मिली है, तो इसके पास कितनी वोट आएंगे? 71 वोट आएंगे। तो यहां से अगर हम देखेंगे टोटल कितना हो गया, टोटल अगर आप चेक करोगे तो 121 हो गया। ठीक है, दोनों का टोटल 121 हो रहा है। और इस 121 की वोट की संख्या कितनी है? 6050 है। ओके, तो देखिए कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है। 11 से कट हो जाएगा 11, और 11 से कट हो जाएगा 11 पंजे, 11 पंजे 0। तो कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है? ये आपका 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 50 से मल्टीप्लाई हो तो ललित को कितना परसेंट वोट मिला? 8%। टोटल का टोटल कितना है? टोटल आपका 6050 है। तो 6050 का 8% आपको चाहिए, तो ये आपका 4, ये आपका 5। 5 से कट करोगे 12, और 121 गुना 4 अगर आप करोगे तो 484 वोट जो है ललित को मिले हैं। ठीक है, तो हमें हरि को बताना, हरि का कितना होगा। तो आप देखिए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई 50 कर दीजिए, 2500 आ जाएगा। 2500 आ जाएगा। 2500 इन दोनों को मिलाकर है, तो 2500 में से 484 वोट तो ललित को आ गए। हरि को कितने आएंगे? हरि को आएंगे 2500 में से 484, अगर आप माइनस करोगे तो 2016 वोट आपको हरि को मिल जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, देखो ऊपर भी 2 डेसिमल है, नीचे भी 2 डेसिमल है। डेसिमल को हम एक तरह से हटा ही देते हैं क्योंकि इस बराबर डेसिमल है। ठीक है, तो हम ऊपर क्या करते हैं कि दोनों का मल्टीपल ले लेते हैं, 124 गुना 200, 279 अपॉन में, और 264 इंटू 594। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। कट करना, आपने सिर्फ कट करके जो भी आंसर आपका आए वो आपके लिए होगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 4 से कट करेंगे तो ये आपका 31 आ जाएगा इसके अंदर, और ये आपका कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 से कट करोगे तो 31 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 9 से कट करोगे 66 दिखाई दे रहा। तो आप देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 31, 31 का स्क्वायर और 66 का स्क्वायर है। बाहर निकालोगे तो 31/66 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। देखो भाई, दो फ्रेंड है ए और बी, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। इन्वेस्ट करके इतना इन्वेस्ट ए ने किया, इतना इन्वेस्ट बी ने किया, और दोनों एग्री हो जाते हैं किस चीज के लिए? अर्निंग के लिए। सेम रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उनके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के जिस जिस रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने पैसे दिए हैं, उस रेशियो के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रॉफिट कमाया है। ठीक है, 1 साल के बाद प्रॉफिट जो कमाया हुआ, टोटल 6 लाख की कमाई हुई। तो बोला कि 6 लाख में उन्होंने 50,000 ऐड कर दिया और रिस्पेक्टिव प्रॉफिट बनाया, और इन्वेस्ट किया दूसरे प्रोजेक्ट पर। मतलब 6 लाख का तो प्रॉफिट कमाया और इन्वेस्ट भी कर दिया 50-50 पे ऐड करके उस पे। तो प्रोजेक्ट उनको मतलब देता है कि 42,04,20,000। तो ए का शेयर अपने काउंट करना है, तो ए का शेयर अपने काउंट देखते हैं कैसे करें। तो रेशियो काउंट कर लीजिए ए और बी का। ए ने इतना लिया है 1,50,000, और इसने 2,50,000 लिया है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कट करो, 5 से 3, 5 से 5। तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 5, 3 और 5 का है। लेकिन इसने बोला कि टोटल प्रॉफिट 6,000, 6,000 का, 6 लाख का है,
ऐड कितना किया, तो यहाँ पर हम रेशियो में ही काउंट कर लेते हैं रेशियो। या तो आप एक काम करो, जो प्रॉफिट आए उसको 6 लाख मतलब 3 और 5 में 6 लाख को बांटो और फिर 50-50 हजार करके फिर रेशियो बनाओ। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि अगर टोटल प्रॉफिट इतना है 6 लाख का, 6 लाख का हो गया 6 लाख। ओके। और ऐड कितना किया 50 हजार, दोनों ने क्योंकि दोनों सेम क्वांटिटी की है तो यहाँ से 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कट गया, 5 से 1, 5 से 12 हो गया, ठीक है। तो देखो अब कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 12 होने चाहिए टोटल, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 5 को 8 दिखाई दे रहा, तो ये तो टोटल नहीं है। तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट यहाँ से टोटल कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन 8 यहाँ 12 है। तो इसका मतलब हमने 8 और 12 को सेम बनाना पड़ेगा। तो 8 को 12 को सेम बनाएंगे तो इन दोनों दोनों का एलसीएम लो, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2 से। तो जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से करोगे तो ये भी आपका 2 आ जाएगा। इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से करोगे, इधर भी 3 से करोगे, तो 9:9 कितना आ गया, ये आपका 15 आ गया, ठीक है। राइट। अब आप देखिए 9 और 15, 24, 24, 24 टोटल प्रॉफिट इक्वल है, तो ऐड कितना किया दोनों में, तो दो ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया, यहाँ पर भी 2 ऐड किया। रेशियो कितना बना, 11:17 बना। तो 11:17 बना, ए का रेशियो 11 बना और बी का रेशियो कितना बना, 17 बना। तो 11:17 की जो वैल्यू है, 11 + 17 अगर आप करोगे 28, 28 की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। आपसे क्या पूछा है, ए का शेयर पूछा है। तो ए का शेयर मतलब 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर आप सोल्व करोगे तो प्लस करके 28 मतलब प्रैक्टिस के रूप में 28 करो, फिर 4,20,000 के बराबर पुट करके 11 से मल्टीपल कर दो। तब बाकी अगर आपको 11 का मल्टीपल रूल याद है तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा 11 का मल्टीपल देखो कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखो 11 का मल्टीपल क्या करता है कि भाई 0 या फिर 11 की टेबल में आंसर आना चाहिए, मतलब डिफरेंट अल्टरनेट डिजिट का सम करके। तो 1 और 5 6, 6 में से 6 गया 0, ये हो जाएगा। 2 और 3 5, 5 में से 3 गया 2, ये नहीं होगा। 1 और 4 5, 5 में से 8 गया 3, नहीं होगा। 1 और 7 8, 8 में से 9 गया 1, ये भी नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 के मल्टीपल में राइट आंसर दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। बोला कि एक कोड है सर्कल का जो कि 20.5 है, तो रेडियस ऑफ सर्कल आपको काउंट करनी है। तो आप देखिए सबसे बड़ा कोड क्या होती है सर्कल में, एक रेडियस डायमीटर होता है, ठीक है, डायमीटर होता है। तो इसने बोला कि एक डायमीटर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो डायमीटर होगा तो क्या होगा, कोड के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और डायमीटर जो होगा वो कोड से बड़ा भी हो सकता है, अगर कोड यहाँ पर भी तो बन सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो डायमीटर होगा वो कुछ इस तरह से आपको शो कराएगा कि कोड की लेंथ डायमीटर के इक्वल और ग्रेटेस्ट होगी। तो यहाँ पर रेडियस का पूछा है, तो यहाँ पर रेडियस का पूछा है, तो इसका मतलब 2r जो होगा वो ग्रेटेस्ट इक्वल टू कितना होगा, एक कोड के बराबर हो गया 20.5 के बराबर। तो 2 से अगर आप कट करोगे तो ये 10.25 आ जाएगा। तो r जो होगा वो 10.25 कुछ इस तरह से आपको शो कराएगा ऑप्शन में। तो कौन से ऑप्शन में शो करा रहा है, सेकंड ऑप्शन में शो करा रहा है, ठीक है। जस्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखते हैं भाई, एक सेट है डाटा का, ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है टेबल में, क्लास इंटरवल। ओके, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मोड, अच्छा मोड दे दिया 48.5, लोअर बाउंड्री दे रखी इतनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इतनी दे रखी, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल कितना दे रखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब पहले, ठीक है, 32 दे रखा है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल सक्सीडिंग मॉडल क्लास 25 दे रखा है। तो विड्थ आपको निकालनी है, विड्थ की जगह एच हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, अगर आपने याद किया होगा कभी क्लासेज में, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, लोअर लिमिट प्लस में F1, F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, माइनस F0, F0 क्या होता है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 क्या हो जाएगा, आने वाली फ्रीक्वेंसी मतलब सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इन टू में क्या करोगे, एच करोगे। तो ये आपका मोड का फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी वैल्यू पुट आपने करनी है। तो देख लीजिए मोड कितना दे रखा है, मोड आपके पास दे रखा है 48.5, और लोअर बाउंड्री क्लास एल कितना दे रखा है, 46.5 दे रखा है।
फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल का मतलब F1 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 34 दे रखी है। प्रीसीडिंग क्लास की 32 दे रखी है। F0 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 32 दे रखी है। और सक्सेडिंग मतलब F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 25 दे रखी है। H आपने फाइंड आउट करना, तो बस जस्ट फॉर्मूला बेस है, क्वेश्चन निकाल दीजिए। तो ये आपका 48.5 है, इजिकल टू ये आपका 46.5 हो जाएगा प्लस में। F1 कितना? 34 है, माइनस कर दो F2 को, सॉरी F0 को, अपॉन में 2 into 34 -32 -25 और इंटू में H, ये आपने काउंट करना है, ठीक है। तो 46.5 को उधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। ऊपर कितना है? 2 है, नीचे कितना है? 2 गुना 34 करोगे, 2 गुना 34 आपका कितना हो जाएगा भाई? 68। 68 में 32 माइनस करोगे तो 36, 36 माइनस 25 करो तो 11 आ जाएगा, ठीक है। और इन टू में एच हो जाएगा, 2 से 2 कट हुआ तो एच की वैल्यू कितनी आई? 11 आई। एच की वैल्यू कितनी आई? 11 आई, ठीक है। सिंपल था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? अगर आप देखोगे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 25 आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया है। अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 45 आ जाएगा, नीचे 24 आ जाएगा, ये भी हमने चेंज कर दिया है। तो अब सारे मल्टीपल में है, तो आपको देखोगे 6 36 होता है, 6 से आपका ये 4 गया, 6 चौक 24 हो जाएगा। और 5 से कट करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 5 निन्यानवे, और ये आपका 5 से कट होगा तो 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे जो आंसर आया 1/8 आया, तो प्लस में 5/36 आया। इधर चेक करो, 15 से आपका ये 3 गया, और 12 से आपका ये 2 गया, और 3 से आपका ये 7 गया, 2 से आपका ये 7, 7 से 7 गया। तो आगे तो 1 आया प्लस में। और अच्छा, पहले सॉरी भाई, पहले हमने इसको सोल्व करना था ना, ठीक है। और प्लस में 20/36 आया। अब इसको सोल्व करिए, तो 1/8, 1/8 माइनस कर दो 36, एलसीएम लेगा तो सब 36 एलसीएम आया, तो 36, 5 - 36 अगर आप करो तो -31 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो भाई चेक चेक करो, 31/36 हो गया, प्लस में 27/36 हो गया, ठीक है। ये आपने काउंट करना है। तो 36 36 और 31 -4 मतलब -1/8, और माइनस में ये कितना आ जाएगा? 31 में 27 गई 4, और 1/9 आ जाएगा। तो इसको सोल्व आपने करना है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको पास 72 एलसीएम आएगा, और 9 - 8 करो तो एक आपका 1/72 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 पे 20% के पर एनम से 46 41 और कंपाउंडेड बोल रहा कि हाफ ईयरली, तो हाउ मेनी ईयर, कितने साल ये सम चलने वाला है? तो देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप देखोगे तो 10,000 कोई प्रिंसिपल है, उसका जो है सीआई निकला, वो कितना निकला? 46 41 निकला। आप चेक करोगे, अगर आपने इस चीज को पढ़ा, सिंपल सा क्वेश्चन है, परसेंटेज में काउंट करिए, 46.41%। तो अगर आपने ये चीज देखा हो तो ये क्या 46.41% है आपका। 10 का 4 टाइम मल्टीपल, 10% का 4 टाइम सक्सेसिव इंटरेस्ट है, सॉरी 10 रेट है। तो यहाँ पर क्या है? 4 बार है, ठीक है। इसने बोला टाइम कितना है? टाइम हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली 4 बार हाफ ईयरली हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी 6 मंथ हो रहे हैं, यहाँ पर भी 6 मंथ, यहाँ पर भी 6 मंथ, यहाँ पर भी 6 मंथ। तो बोला कि टोटल साल कितने होंगे, तो टोटल साल देख लीजिए, 6 6, 1 साल हो गया, और 6 6 दूसरा साल हो गया। तो 2 साल आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। तो देखो भाई, एक मर्चेंट है जो सेल कर रहा है प्राइस को 42% कॉस्ट प्राइस से। तो अगर सीपी और एमपी में क्या है, सीपी से एमपी कितना दे रखा है? 42% ज्यादा दे रखा है, ठीक है, प्लस किया है। और सेल किया है उसने अपने डिस्काउंट में एमपी से, एमपी से डिस्काउंट किया तो एसपी आया, तो इसका मतलब -15% का इसने डिस्काउंट किया है।
तो बोला प्रॉफिट परसेंटेज लगभग कितना आएगा, तो आप देखिए लगभग निकालते तो यहाँ पर सक्सेसिव रेट लगा देते हैं, तो ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। और सक्सेसिव रेट लगाएंगे तो एक्स माइनस वाई। माइनस क्यों लगा, क्योंकि माइनस का 15 है, ठीक है। माइनस एक्स इंटू वाई अगर माइनस हो जाएगा तो माइनस डिवाइड बाई 100। तो एक्स वाई कितना, 42 माइनस 15, माइनस कर दो 42 गुना 15 अपॉन में 100। तो 5 से कट करो 3, 5 से कट करोगे तो आपको ये कितना आ जाएगा, 5 20, 2 से कट करो 10, 2 से कट करो 21। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 63/10। तो मैं क्या सोल्व करता हूँ, 42 माइनस 15 कितना हो जाएगा, पहले 42 माइनस 15 कर लेते हैं। तो ये आपका 27 आ जाएगा, 27 माइनस 6.3 और कर दीजिए। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 20.7 आ जाएगा। तो 20.7 किसके लगभग है, 21% के लगभग है, ठीक है। नियरेस्ट ऑप्शन से पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो इसमें चेक करिए, सिंपल इंटरेस्ट कमा रहा है ये इतने 2800 पर 10% के पर एनम पर 3 साल के लिए एक्स है, ठीक है। और 1736 है सिंपल इंटरेस्ट 6200 रुपये पे 14% के लिए, वहां पर टाइम दिया गया, तो वाई टाइम निकालना है, तो एक्स बटे वाई हमें निकालना है। देखो सिंपल सा, देखो हम ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करने वाले, सिंपल सा सोल्व करेंगे। तो इसने बोला कि 2800, ऊपर तो क्या जस्ट एक्स की वैल्यू तो क्या दे दी इन्होंने, ऐसा दे दे, तो 2800 गुना 10, ओके। और परसेंटेज मल्टीप्लाई 3, एक्स इतना दे दिया। और वाई क्या दे दिया, टाइम दे दिया। तो टाइम क्या होगा, प्रिंसिपल जो एस आई होगा आपका कितना दे देगा, 1736। और एस आई के साथ जो भी मल्टीप्लाई में है तो परसेंटेज क्या होगा, आपका परसेंटेज और प्रिंसिपल क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल आपको ऊपर चला जाएगा तो 6200। अगर आपका प्रिंसिपल है, रेट कितना 40% है। तो परसेंट से मतलब यहाँ पर डबल जीरो आ जाएंगे नीचे, और यहाँ से डबल जीरो ये कट गया, यहाँ डबल जीरो, यहाँ पर डबल जीरो कट कर दिया। आपने इसको कैलकुलेशन करना है और आपका आंसर आ जाना है। तो कट करिए, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं। तो 14 से कट करोगे तो 14 एकम 14 और 3 3, 14 दूनी 28, 5 6, 14 चौक 56, ठीक है। 28 से कट जाएगा ना ये, 28 से कटेगा। 3 8 24, 3 दूनी 6, नहीं कट रहा भाई। 3 से कट करके देख लेते हैं, 4 और 3 चौक नहीं कट रहा, 3 से भी। 62 से कटेगा, 62 दूनी सीधा है, 62 दूनी कट रहा है, 2 से ही आपका 5 कट जाएगा। तो 28 गुना 5 अगर आप करोगे 140 होता है, 140 गुना 3 करोगे तो 420 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। ओके। तो भाई आई थिंक मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं पेपर, उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो 30 क्वेश्चन थे और ये आपकी एक ही शिफ्ट में क्लियर हुआ है, जो मेंस का एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए हैं। क्वेश्चन घुमाया गया है, पूरे अच्छे तरीके से घुमाया गया है। तो जितनी हो सके उतनी जल्दी प्रैक्टिस करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में नए एग्जाम के साथ। नए एग्जाम क्या, रीजनिंग का सोल्व करेंगे अगली वीडियो में जो भी होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नई वीडियो में रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।